दोस्तों, आजकल चुनावी मौसम में बाबा साहेब का नाम इस्तेमाल करके खुद को संविधान का हितैषी बताकर बहुजनों से उनका वोट लेकर सत्ता में पहुंचना सत्ताधारी पाखंडी नेताओं के लिए सबसे आसान काम हो गया है। लेकिन उनके हृदय की घटिया मानसिकता और बाबा साहेब के प्रति उनका दिखावटी सम्मान कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है। ऐसी ही एक घटना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर घटित हुई, जिसमें लालू प्रसाद ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा को अपने पैरों के पास रखकर संविधान निर्माता की धज्जियां उड़ा दी। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो अमित शाह के कथित बयान पर इस्तीफा मांग रहे थे और हाथ में बाबा साहेब की प्रतिमा लहराकर वोट की राजनीति कर रहे थे। इनके इसी कुकृत्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। मित्रों, आपको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति का मंच हमेशा से ही नाटकीयता, विरोधाभासों और छल कपट का गवाह रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो दृश्य सामने आया है वह न केवल निंदनीय है, बल्कि देश के सामाजिक और नैतिक ताने बाने को झकझोर देने वाला है। इंडिया गठबंधन, जो लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण के नाम पर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, आज उसी संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह चुप्पी केवल मौन नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश और अवसरवादी राजनीति का प्रतीक है। और इस पूरे प्रकरण का केंद्र बिंदु है लालू प्रसाद यादव, जिनकी सामंती सोच और जातिवादी मानसिकता ने बाबा साहेब की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखवाकर न केवल उनका अपमान किया, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जो अंबेडकर को सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक मानते हैं। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा की पोल खोलती है जो बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उनकी आत्मा और उनके सिद्धांतों को कुचलने में कोई संकोच नहीं करती। लालू प्रसाद यादव, जो दशकों से सामाजिक न्याय के मसीहा होने का दावा करते आए हैं, आज अपनी ही कथनी और करनी के विरोधाभास में फंस गए हैं। यह वही लालू हैं जो बिहार की सियासत में पिछड़ों और दलितों के हितैषी बनकर उभरे थे, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज वही लालू, जिनके लिए बाबा साहेब की तस्वीर सिर्फ एक सजावटी वस्तु बनकर रह गई है, जिसे वे अपने जन्मदिन के उत्सव में अपने पैरों के पास रखवाते हैं, बिना किसी सम्मान, बिना किसी संवेदना। यह दृश्य न केवल हृदय विदारक है, बल्कि यह उस मानसिकता को उजागर करता है जो सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बाबा साहेब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ने में समर्पित कर दिया, जिन्होंने संविधान के माध्यम से भारत के हर नागरिक को सम्मान और समानता का अधिकार दिया, उनकी तस्वीर को इस तरह अपमानित करना क्या सामंती और जातिवादी सोच का परिचायक नहीं है? यह सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं, बल्कि उस विचारधारा का अपमान है जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन होम कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेता, जो कल तक अमित शाह के एक बयान को लेकर सड़कों पर उतर आए थे, जो संसद में हंगामा मचा रहे थे, जो बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाकर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे, आज लालू यादव के इस घिनौने कृत्य पर क्यों खामोश हैं? यह खामोशी क्या दर्शाती है? क्या यह उनकी दोहरी मानसिकता नहीं है? क्या यह उनकी अवसरवादी राजनीति का नमूना नहीं है? जब अमित शाह का बयान आया तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे दलित विरोधी बताकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने बाबा साहेब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति को चमकाने की कोशिश की। लेकिन आज जब उनके अपने गठबंधन का एक प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव खुले तौर पर बाबा साहेब की तस्वीर को अपने पैरों के पास रखवाकर उनका अपमान करता है, तो ये वही नेता चुप क्यों हैं? क्या उनकी जुबान को सचमुच लकवा मार गया है
जैसा कि कहा जा रहा है, या फिर यह उनकी रणनीति का हिस्सा है जिसमें सिद्धांत और नैतिकता की कोई जगह नहीं, केवल सत्ता और वोट की गणित है। यह घटना सिर्फ लालू यादव की व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था की विफलता है जिसे इंडिया गठबंधन ने अपनी राजनीति का आधार बनाया है। यह गठबंधन जो खुद को संविधान और आरक्षण का रक्षक बताता है, आज उसी संविधान के निर्माता के अपमान पर मौन है। यह मौन सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। यह साजिश उन लोगों की भावनाओं को कुचलने की है जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं। यह साजिश उस विचारधारा को कमजोर करने की है जो समानता और न्याय की बात करती है। लालू यादव और उनके समर्थकों का यह कृत्य सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहेब के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। यह उन लोगों का अपमान है जो आरक्षण और संविधान के जरिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लालू यादव की इस हरकत ने उनकी सामंती सोच को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। एक ओर वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी ओर वे बाबा साहेब की तस्वीर को अपने पैरों के पास रखवाकर यह दिखाते हैं कि उनके लिए यह सब सिर्फ एक दिखावा है। यह सामंती सोच उस समय और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम देखते हैं कि लालू ने न तो उस तस्वीर को उठाया, न ही उसे सम्मान दिया और न ही उसे छूना जरूरी समझा। यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है जो सत्ता और अहंकार में डूबी हुई है। लालू यादव जो खुद को दलितों और पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, क्या इस तरह की हरकत करके उन लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे? क्या यह उनकी जातिवादी सोच का परिचायक नहीं है जो बाबा साहेब जैसे महान व्यक्तित्व को सिर्फ एक सजावटी वस्तु के रूप में देखती है? इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं की चुप्पी भी कम निंदनीय नहीं है। ये वही लोग हैं जो अमित शाह के एक बयान को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा रहे थे। ये वही लोग हैं जो बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगते हैं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो आरक्षण को अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं। लेकिन जब उनके अपने गठबंधन का नेता बाबा साहेब का अपमान करता है तो उनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? क्या यह उनकी दोहरी नैतिकता नहीं है? क्या यह उनकी अवसरवादी राजनीति का नमूना नहीं है? यह चुप्पी सिर्फ लालू यादव के कृत्य को समर्थन देने जैसी है। यह चुप्पी उस विश्वास को तोड़ती है जो लोग इन नेताओं पर करते हैं। यह चुप्पी उस विचारधारा को कमजोर करती है जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह घटना बिहार की राजनीति में एक नए तूफान का संकेत दे रही है। बिहार, जहां दलित और पिछड़ा वर्ग की आबादी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां इस तरह की घटना न केवल लोगों की भावनाओं को आहत करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या ये नेता वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं? लालू यादव और उनके समर्थकों का यह कृत्य सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं, बल्कि उस पूरे समुदाय का अपमान है जो बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। यह उन लोगों का अपमान है जो संविधान के जरिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यह उन लोगों का अपमान है जो आरक्षण को अपनी आजादी और सम्मान का प्रतीक मानते हैं। लालू यादव की इस हरकत ने न केवल उनकी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की साख पर सवाल उठाए हैं। यह गठबंधन जो खुद को सामाजिक न्याय और समानता का पैरोकार बताता है, आज अपनी ही कथनी और करनी के बीच फंस गया है। एक ओर वे संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी ओर उनके नेता बाबा साहेब का अपमान करते हैं। यह दोहरापन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक पतन का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि इन नेताओं के लिए बाबा साहेब का नाम सिर्फ एक वोट बैंक है जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे दुखद पहलू यह है कि जो लोग कल तक बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाकर सड़कों पर उतर आए थे, आज अपने ही गठबंधन के नेता के इस कृत्य पर चुप हैं। यह चुप्पी सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। यह साजिश उन लोगों की भावनाओं को कुचलने की है जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं। यह साजिश उस विचारधारा को कमजोर करने की है जो समानता और न्याय की बात करती है।
लालू यादव और उनके समर्थकों का यह कृत्य सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहेब के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। यह समय है कि हम इन नेताओं की असलियत को पहचानें। यह समय है कि हम उनकी अवसरवादी राजनीति को बेनकाब करें। यह समय है कि हम बाबा साहेब के सिद्धांतों को जीवित रखें और उनके अपमान के खिलाफ आवाज उठाएं। लालू यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं की इस चुप्पी को हमें चुनौती देनी होगी। हमें यह सवाल पूछना होगा कि आखिर क्यों ये लोग बाबा साहेब के अपमान पर चुप हैं। हमें यह मांग करनी होगी कि जो लोग संविधान और आरक्षण की बात करते हैं वे पहले अपनी नैतिकता और सिद्धांतों को साबित करें। बाबा साहेब का अपमान सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं, बल्कि उस विचारधारा का अपमान है जिसने भारत को एक नई दिशा दी। यह समय है कि हम इस अपमान के खिलाफ एकजुट हों और उन लोगों को जवाबदेह ठहराएं जो बाबा साहेब के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को कुचलने में कोई संकोच नहीं करते। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताएंगे। बिहार की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया वह न केवल एक राजनीतिक टिप्पणी थी, बल्कि एक गहरे सामाजिक और नैतिक संदेश का प्रतीक था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। यह बयान सिर्फ एक घटना की आलोचना तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता, अवसरवाद और दोहरे चरित्र को उजागर करता था जो भारतीय राजनीति में गहरे तक पैठ बना चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा, एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहेब की तस्वीर को अपने पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी बाबा साहेब को अपने दिल में रखता है। यह वाक्य न केवल लालू यादव के कथित कुकृत्य की निंदा करता है, बल्कि यह उस गहरे सम्मान को भी व्यक्त करता है जो बाबा साहेब के प्रति देश के एक बड़े वर्ग की भावनाओं में बसता है। इस बयान की गहराई में उतरते हुए हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का पर्दाफाश है जो सत्ता और वोट बैंक के लिए बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में लालू यादव की उस घटना का जिक्र किया जो हाल ही में वायरल हुई थी, जिसमें लालू के जन्मदिन समारोह के दौरान बाबा साहेब की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी गई थी। यह घटना न केवल बाबा साहेब के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह उस सामंती और अवसरवादी सोच को भी उजागर करती है जिसे लालू यादव और उनकी पार्टी अक्सर सामाजिक न्याय के नाम पर छिपाने की कोशिश करती है। बाबा साहेब, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखकर हर नागरिक को समानता और सम्मान का अधिकार दिया, जिन्होंने दलितों और वंचितों के लिए एक नई राह दिखाई, उनकी तस्वीर का इस तरह अपमानित होना सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा की विफलता है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर लालू यादव की कड़ी आलोचना की और इसे बाबा साहेब के सिद्धांतों के खिलाफ एक कुकृत्य बताया। उनके शब्दों में गहरा भावनात्मक लगाव था, जो यह दर्शाता है कि बाबा साहेब का सम्मान उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत विश्वास है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि लालू यादव और उनकी पार्टी बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। यह एक गंभीर आरोप है जो भारतीय राजनीति में वोट बैंक की रणनीति को उजागर करता है। लालू यादव और उनकी पार्टी दशकों से बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात करते आए हैं। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खुद को दलितों और पिछड़ों का मसीहा घोषित किया। लेकिन इस घटना ने उनकी इस छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। यदि वे वास्तव में बाबा साहेब के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, तो उनकी तस्वीर को इस तरह अपमानित करने की अनुमति कैसे दी गई? यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिकता का परिचायक है जो सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मोदी ने अपने बयान में यह भी सवाल उठाया कि इंडिया गठबंधन के अन्य नेता जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जामुको और आम आदमी पार्टी इस घटना पर चुप क्यों है। यह चुप्पी न केवल उनकी नैतिक कमजोरी को दर्शाती है,
बल्कि यह भी दिखाती है कि उनके लिए बाबा साहेब का नाम सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है। जब लोकसभा चुनाव के दौरान ये नेता संविधान और आरक्षण की बात करते थे तो वे बाबा साहेब के नाम का सहारा लेते थे, लेकिन जब उनके अपने गठबंधन के एक प्रमुख नेता द्वारा बाबा साहेब का अपमान किया जाता है तो उनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? यह दोहरापन उनकी अवसरवादी राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। प्रधानमंत्री ने इस चुप्पी को एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बताया, जिसमें बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उनके सिद्धांतों को कुचलने में कोई संकोच नहीं किया जाता। इस बयान में प्रधानमंत्री ने न केवल लालू यादव और इंडिया गठबंधन की आलोचना की, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि बाबा साहेब उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, मोदी बाबा साहेब को अपने दिल में रखता है। यह वाक्य सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि एक गहरे विश्वास का प्रतीक है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो लड़ाई लड़ी वह सिर्फ दलितों और वंचितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए थी। उन्होंने संविधान के माध्यम से एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के सम्मान और अवसर मिले। प्रधानमंत्री का यह बयान उस सम्मान को दर्शाता है जो वे बाबा साहेब के योगदान के प्रति रखते हैं। यह बयान उस भावना को भी व्यक्त करता है जो देश के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बाबा साहेब के लिए बसती है। लालू यादव की इस घटना ने बिहार की राजनीति में एक नए तूफान को जन्म दिया है। बिहार, जहां दलित और पिछड़ा वर्ग की आबादी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां इस तरह की घटना न केवल लोगों की भावनाओं को आहत करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या ये नेता वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं? लालू यादव, जो खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हैं, क्या इस तरह की हरकत करके उन लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे जो बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? यह घटना सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं, बल्कि उस पूरे समुदाय का अपमान है जो बाबा साहेब के सिद्धांतों पर विश्वास करता है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता बाबा साहेब के घोर विरोधी हैं। यह एक गंभीर आरोप है जो उनकी राजनीतिक रणनीति और विचारधारा पर सवाल उठाता है। यदि ये नेता वास्तव में बाबा साहेब के सिद्धांतों में विश्वास करते तो वे इस घटना पर चुप्पी नहीं साधते। उनकी यह चुप्पी सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। यह साजिश उन लोगों की भावनाओं को कुचलने की है जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं। यह साजिश उस विचारधारा को कमजोर करने की है जो समानता और न्याय की बात करती है। इस बयान ने न केवल लालू यादव और इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में बाबा साहेब के योगदान को याद किया है और उनके सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। चाहे वह दलितों और वंचितों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर हों या फिर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियां, मोदी सरकार ने बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। यह बयान उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इस घटना और प्रधानमंत्री के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नए विमर्श को जन्म दिया है। यह विमर्श सिर्फ एक तस्वीर के अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस गहरे सवाल को उठाता है कि क्या भारतीय राजनीति में सिद्धांतों की कोई जगह बची है? क्या नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए महान व्यक्तित्वों का नाम इस्तेमाल करते हैं? लालू यादव और इंडिया गठबंधन की चुप्पी इस सवाल को और गहरा करती है। यह समय है कि देश की जनता इन नेताओं की असलियत को पहचाने। यह समय है कि हम बाबा साहेब के सिद्धांतों को जीवित रखें और उनके अपमान के खिलाफ आवाज उठाएं। प्रधानमंत्री का यह बयान न केवल एक राजनीतिक हमला है, बल्कि एक ऐसी पुकार है जो हमें बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सम्मान दिल में होता है, न कि दिखावे में। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।